हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ओम सी कोचिंग में। तो जैसा कि हमने कहा था आपको, आज हम सीखने वाले हैं यदि संधारित्र को हम बैटरी से जोड़े रखें, यदि हम संधारित्र को बैटरी से जोड़े रखें और एक बार उनको बैटरी से हटा दें तो उससे 5 चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। 5 चीज़ें कौन कौन सी? 5 क्वांटिटियाँ Q, V, E, C और U, यानी आवेश, विभव, वैद्युत क्षेत्र, धारिता और स्थितिज ऊर्जा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बैटरी को आपको जोड़, यहाँ पर जो मैंने लिखा आवेशन निरावेशन, इसको थोड़ा कट कर दीजिएगा आप। यहाँ केवल ये लिख लीजिएगा कि संधारित्र को एक बार हम बैटरी से जोड़े रखेंगे, एक बार हम बैटरी से हटा देंगे, एक बार कनेक्ट करेंगे, एक बार डिसकनेक्ट करेंगे। आइए पहले हम इसको पूरा थ्योरी समझ लेते हैं, फिर आपको हम क्या लिखे हैं वो आप सब समझाएंगे। सबसे पहले मुझे बताइएगा हमने क्या किया। मेरे पास एक संधारित्र है जिसके एक प्लेट पर प्लस है और एक प्लेट पर माइनस है। ये प्लस चार्ज पूरे पर रहेगा, माइनस पूरी प्लेट पर रहेगा। क्या करने चल रहे हैं हम इसको एक बार, ये पहले तो इसमें हम परावैद्युतांक भरेंगे, माध्यम भरेंगे, तब हमारा प्रोसेस शुरू होगा। पहले इसमें हम माध्यम भरेंगे। तो जब माध्यम भरेंगे हम, तो इसमें 2 सिचुएशन माध्यम भरने के बाद एक बार बैटरी से जुड़ी रहेगी, एक बार हम बैटरी से हटा देंगे। तो पहले मैं पूरी कहानी के रूप में आपको समझा देता हूँ, फिर जो हमने लिखा उसको भी देख लेंगे। एक बार हमने संधारित्र को बैटरी से जोड़ा है, एक बार संधारित्र को बैटरी से डिस्कनेक्ट यानी हटा दिया, ये इसमें हटा दिया। तो फिर ऐसे केस में सबसे पहले जब हमने इसमें परावैद्युतांक नहीं भरा था तो इसकी जो धारिता थी वो हमने मान ली C, विभव मान लिया V, आवेश मान लिया Q। इतनी बातें। अब जैसे ही हम इसमें जैसे ही परावैद्युतांक भरेंगे, यानी कोई अन्य माध्यम भरेंगे, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? तो ऐसे केस में K क्या होगा? K समझते हैं ना, परावैद्युतांक पढ़ा है आपको पहले टॉपिक में। परावैद्युतांक इसका बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? वायु के लिए 1 होता है, बाकी अन्य माध्यम के लिए 1 से ज़्यादा होता है। जैसे ही K बढ़ेगा, मुझे बताना 2 समांतर प्लेट संधारित्र या 2 प्लेटों के बीच, मैंने आपको बताया था E का जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा अपान K A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ मैंने लिखा है, इसको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा को लिख सकते हैं Q अपान A। इसका मतलब K जो है वो डिवाइड में है। इसका मतलब अगर K बढ़ जाएगा तो E क्या होगा? E निश्चित रूप से कम हो जाएगा, E कम हो जाएगा। तो पहला प्रोसेस समझते चलिएगा ध्यान से। जैसे ही आप समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक भरेंगे, E की वैल्यू कम हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र आपका कम हो जाएगा। अब बात हुई, जैसे ही आप वैद्युत क्षेत्र कम होगा तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है E बराबर V बाई डी। E बराबर V बाई डी। तो जैसे E कम होगा तुरंत V कम हो जाएगा। बताइए, V कम होगा, V डाउन हो जाएगा। अगर V कम होगा, अब पहले वाले केस में हमने इसको बैटरी से जोड़ रखा है, जैसे ही V कम होगा, इसका मतलब समझिएगा दोनों, इस समय बैटरी अभी शांत थी, इसका विभव V था, इसका भी V था, मतलब विभव समान था, कोई आवेश का लेन देन नहीं था। लेकिन जैसे ही V संधारित्र का डाउन हुआ, कम हुआ, तो बैटरी एक्शन में आई। अब बैटरी क्या करेगी? इसको चार्ज करेगी, क्योंकि आवेश उच्च से निम्न जाएगा तो आवेश तुरंत जाना स्टार्ट कर देगा। सवाल उठा कब तक जाएगा? तब तक जाएगा जब तक इसका विभव समान ना हो जाए। तो फिर इस केस में क्या होगा कि आपका जो विभव है, पहले सुनिएगा, स्टार्टिंग कैसे करेंगे ये समझ में नहीं आता। शुरुआत में क्या किया हमने? परावैद्युतांक भरा, इसमें कोई माध्यम भरा, वैद्युत क्षेत्र कम हो गया। क्यों कम हुआ? फार्मूले से। वैद्युत क्षेत्र जैसे कम होगा, विभव कम होगा। लेकिन पहले वाले केस में हमने बैटरी से जोड़ रखा है, जैसे बैटरी से जुड़ी हुई है तो वहाँ से चार्ज हो जाना शुरू होगा, क्योंकि एक उच्च विभव पर हो गया, एक निम्न विभव पर हो गया। बैटरी उच्च विभव पर हो गई, समांतर प्लेट संधारित्र का विभव कम हुआ तो निम्न विभव पर हो गया। चार्ज कब तक जाएगा? जब तक उसका विभव नियत ना हो जाए, समान ना हो जाए। इसका मतलब ध्यान ये रखना है कि विभव तो नियत होगा निश्चित, यदि बैटरी जुड़ी हुई है समांतर प्लेट संधारित्र से। तो अगर विभव नियत हो गया तो फार्मूले से फिर ई भी क्या होगा? ई भी अपनी पुरानी पोजीशन पर आ जाएगा, यानी ई भी क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। तो हमने 2 फैक्ट पढ़ लिए, ई कोई चेंज नहीं, वी कोई चेंज नहीं। अब आते हैं क्यू पर। ये बताना, पहले इस पर आवेश क्यू था, पहले इस पर क्यू था,
जब विभव कम हुआ तो यहाँ से चार्ज आना शुरू हुआ, क्यू पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा ना पहले, लेकिन जब यहाँ से चार्ज आना स्टार्ट हुआ तो क्यू क्या हो, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्यू बढ़ जाएगा। पहले ई कम हुआ जिसके फलस्वरूप वी कम हुआ, पर पहले केस में बैटरी जुड़ी हुई है तो बैटरी ने उसको चार्ज देना शुरू किया तब तक जब तक विभव नियत ना हो जाए। विभव नियत हुआ तो विद्युत क्षेत्र भी नियत हो गया, लेकिन आवेश बढ़ गया। 3 क्वांटिटियाँ समझ में आई। अब बात करते हैं सी की। तो सी के फार्मूले में सामने ही दिख रहा है, ये रहा के अंश में है, तो अगर के बढ़ेगा तो सी तो निश्चित रूप से बढ़ जाएगा, यानी सी तो बढ़ेगा ही, सी बढ़ेगा। अब आई बात यू पर। अब यू के आपने 3 फार्मूले पढ़ रखे हैं, एक होता हाफ सी बी स्क्वायर, एक होता क्यू स्क्वायर अपॉन 2c और एक होता हाफ क्यू इंटू वी। उसमें कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर उस फार्मूले को लगाइएगा जिसमें कोई ऐसी क्वांटिटी हो जो नियत हो। जैसे जब बैटरी जुड़ी हुई है तो क्या चीज़ नियत है, तो आप कहेंगे विभव भी नियत है, तो ऐसा फार्मूला लगाइए जिसमें भी आता हो। अब भी 2 फार्मूले में आता है, एक होता हाफ सी वी स्क्वायर, उसमें भी वी आता है, एक होता हाफ क्यू इंटू वी, उसमें भी वी आता है, कोई सा भी लगा लीजिए। लेकिन अगर हाफ क्यू स्क्वायर अपान सी लगाएंगे तो वहाँ से समस्या होगी। तो मुझे बताना, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ ये हाफ सी वी स्क्वायर, ये थोड़ा ये रहा हाफ सी वी स्क्वायर, भी आपका नियत है और सी बढ़ गया, सी बढ़ा तो यू भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर हमने 3 केस बना रखे हैं, पर आपको ध्यान एक ही केस रखना है, बाकी दोनों आप समझ सकते हैं। समस्या इसी में आती है, ये पहले केस में। तो पहले केस में हमने क्या किया, एक समांतर प्लेट संधारित्र था जिसकी धारिता सी थी, आवेश क्यू था, विभव भी था। हमने इसमें परावैद्युतांक भरना है, उसके बाद हमने 5 फैक्टर देखने हैं, 5 क्वांटिटियाँ देखनी है, क्यू को, वी को यानी आवेश को, विभव को, वैद्युत क्षेत्र ई को, धारिता सी को और स्थितिज ऊर्जा यू को। स्टार्टिंग कैसी हुई, जैसे ही आपने उसमें परावैद्युतांक भरा ई कम हो गया, ई जैसे कम हुआ तो भी कम हो गया, V/D से भी जैसे कम हुआ तो बैटरी से जुड़ी हुई है तो बैटरी एक्शन में आएगी, वहाँ से चार्ज देना शुरू करेगी, क्योंकि आवेश का प्रभाव उच्च से निम्न और वो बैटरी प्रभाव उच्च है विभव पर। क्यों, क्योंकि उसका समांतर प्लेट संधारित्र का विभव कम हो गया। तब तक आवेश जाएगा जब तक विभव नियत ना हो जाए, यानी आवेश तो गया ना, तो आवेश बढ़ गया। बात आती है सी की, सी बराबर होता है के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो के बढ़ेगा तो सी बढ़ जाएगा। और यू में ऐसा फार्मूला लगाइए जिसमें एक नियत चल रहा हो, तो अगर आप क्यू इंटू वी भी लगाते, यहाँ देखिए, अगर आप ऐसा लिखते हाफ क्यू वी, ये भी तो यू का फार्मूला होता है, तो मुझे बताना वी तो नियत ही है ना, तो क्यू क्या हो रहा है, क्यू बढ़ रहा है तो वी भी बढ़ेगा, सॉरी यू भी बढ़ेगा। ठीक, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ये था पहला केस जब आपका समांतर प्लेट संधारित्र बैटरी से जुड़ा रहेगा। यहाँ कह रहा है दूरी कम करने पर, तो दूरी कम करने पर तो पहले वाला केस ये रहा, पहला वाला केस मैंने आपको पूरा समझा दिया है, बाकी कोई समस्या पूछ लीजिएगा। ई पर क्यों कोई चेंज नहीं है, क्योंकि वी नियत हो गया आपका ना, तो बाद में ई भी क्या होगा, वो भी अप्रभावित हो जाएगा। तो वी और ई नो चेंज। वैसे आपको ध्यान वी की रखना है, ध्यान आपको वी रखना है कि बैटरी जुड़ी रहेगी तो संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र का कुछ भी हो जाए भी नहीं बदलने वाला है। यदि दूरी कम करेंगे, क्यू पहले बढ़ रहा था अभी बढ़ेगा, कोई इसमें कोई शक नहीं है। वी वही पहले ही बाद में भी था, पहले भी रहेगा, क्योंकि डी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हाँ, ई डी पे डिपेंड करता है, तो यहाँ अगर डी कम होगा तो ई बढ़ जाएगा। सी डी पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है, तो डी कम होगा तो सी बढ़ेगा, और अगर सी बढ़ेगा तो यू निश्चित रूप से बढ़ेगा, अनुक्रमानुपाती है। ऐसे ही क्षेत्रफल वाला केस है, इसको आप देख लीजिएगा, ये आप समझ सकते हैं। अब हमें सिखाना है आपको कि यदि हम बैटरी हटा दें, अब यहाँ ध्यान समझिए, ये था आपका समांतर प्लेट संधारित्र जो कि चार्ज है, फुल चार्ज है, वही चार्ज क्यू है, विभव वी है और धारिता सी है। अब इसमें बात क्या करने वाले हैं, फिर से वही 5 लोगों को, क्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वी, इस तरीके से मुझे बताइएगा। वही केस फिर से, इसमें हम परावैद्युतांक भरेंगे,
जैसे ही आप परावैद्युतांक भरेंगे तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, निश्चित रूप से कम होगा। यदि वैद्युत क्षेत्र कम होगा तो E बराबर V/D से V कम होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है, तुरंत V कम हो जाएगा। इसको कई तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे इन्होंने ये जो आपको फैक्टर दिख रहा है इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। समझिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। पहले मैं अपना बता दे रहा हूँ जो मेरे दिमाग में चल रहा है कि E, पहले आपका E कम हुआ, क्यों कम हुआ वो आपने देखा। V कम हुआ, क्यों कम हुआ, E बराबर V/D से। अब इस बार आपकी बैटरी नहीं है जो इसको चार्ज कर दे और इसका विभव वहीं ला दे, इसका मतलब E और V ये तो दोनों कम ही होने वाले, क्योंकि बैटरी नहीं है। इस बार बैटरी इसको चार्ज नहीं कर सकती, आवेश नहीं दे सकती है। तो क्या बता सकते हैं आवेश का क्या होगा, तो आवेश जो पहले था वही बाद में रहेगा, यानी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या रहेगा, आवेश नियत रहेगा। ये रहा क्यों नियत, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब बात आती है सी की। तो सी जब परावैद्युतांक भरा है तो के एप्सिलॉन नॉट डी से, के एप्सिलॉन नॉट अपान डी से के बढ़ेगा तो सी बढ़ता जाएगा। अब इस बार जब यू की हम बात करेंगे तो यू में ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें क्यू आता हो, क्योंकि इस बार क्यू नियत है। तो ये रहा क्यू स्क्वायर अपान 2c, तो इसमें क्यू नियत है, सी बढ़ रहा है तो यू घट जाएगा। तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, ई कम हुआ तो भी कम हुआ, इस बार बैटरी नहीं है तो ई भी दोनों कम ही रहेंगे, कम ही होते जाएंगे। क्यू पहले जितना था उतना बाद में ही रहेगा, क्यू नियत रहेगा, क्यों, क्योंकि बैटरी है नहीं जो उसको चार्ज दे सके। सी तो बढ़ेगा, परावैद्युतांक भर दिया हमने, यानी परावैद्युतांक भरने से सी का मान बढ़ जाता है। यू का ऐसा फार्मूला जिसमें क्यू आता हो, क्यू स्क्वायर अपान 2c, सी बढ़ा है तो यू कम हो जाएगा। ये बातें, अब इसमें आप दूरी कम कर रहे हैं, क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं इस फार्मूले से। इसमें ये इन्होंने जो बताया उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। इस फार्मूले से उन्होंने क्या सोच कर बताया, ये एक राइटर ने बताया था, मैंने उसको कॉपी की है। यहाँ समझिएगा, इस फार्मूले को आप ना भी करें, ये कुछ रेफरेंस बुकों में है, बाकी मैंने आपको समझा दिया। बाकी आप इससे भी देख सकते हैं। इनका कहना क्या है, इन्होंने सी से कंपेयर किया कि भाई जैसे आपने परावैद्युतांक भरा तो ई तो कम होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। सी का क्या होगा, सी तो बढ़ जाएगा, तो V बराबर Q/C से, Q तो नियत है, डिसाइड कर लिया हमने ना, तो Q नियत तो C बढ़ रहा है तो V घट जाएगा, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा NCERT में न्यूमेरिकल 2.9 देखिएगा, बाकी मैं सॉल्व करवाऊँगा। 2.9 के सवाल को पढ़िएगा, फिर हमने जो थ्योरी पढ़ाई है उसको कनेक्ट करिएगा और फिर सीखिएगा कि हमने क्या सीखा और क्या क्या रिजल्ट मैं इससे निकाल सकता हूँ। बाकी ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है पूरे संधारित्र में आपके, इसलिए क्योंकि इसको समझने में बहुत बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हम कोशिश किए हैं कि आपको हम समझा सकें। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। सबसे पहले यदि हम समांतर प्लेट संधारित्र ले आएंगे जिसकी धारिता C होगी, आवेश Q होगा, विभव V होगा, उसमें हम पहले माध्यम भरेंगे। पहला तो यही है, माध्यम उसमें हम भरेंगे। जैसे ही कोई माध्यम भरेंगे, पहले वायु था ना, बाद में कोई माध्यम भरेंगे, तो जैसे ही कोई माध्यम भरेंगे तो ई का कम होना, ई कम हो जाएगा, ई कम हो जाएगा। ई जब कम होगा तो V कम हो जाएगा V/D से। लेकिन जब बैटरी जुड़ी रहेगी तो उसको आवेशित करता जाएगा तब तक जब तक विभव समान ना हो जाए, तो V नियत हो गया, जब V नियत तो E नियत हो गया। तो यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्टर कि बैटरी जुड़ी रहेगी समांतर प्लेट संधारित्र का V का कुछ नहीं होगा, V नियत रहेगा। अब आते हैं Q पर, क्योंकि आपने बैटरी ने एक्स्ट्रा चार्ज उसको दिया है तो Q बढ़ जाएगा। C तो परावैद्युतांक भरने से ही बढ़ जाता है। याद करिए मैंने एक फार्मूला बताया था, C माध्यम बराबर K × C वायु, तो K पे डिपेंड करता है, K के अनुक्रमानुपाती बढ़ेगा तो K बढ़ेगा तो C बढ़ेगा। U का हमने फार्मूला लगाया हाफ CV², V नियत था, C बढ़ रहा था तो U बढ़ गया। दूसरे केस में हमने पैडपथ से बैटरी को हटा दिया, लेकिन फिर भी हमारे जो संधारित्र है वो फुल्ली चार्ज है, उस पर आवेश Q है, विभव V है, धारिता C है। अब इस बार फिर से वही वैद्युत क्षेत्र कम होगा, फिर से विभव कम होगा, लेकिन इस बार बैटरी नहीं है जो उसको चार्ज करे, उसका विभव वही पर ले आए, इसलिए V कम, E कम। हाँ, ये बात अलग है कि Q पहले से जितना पहले था वही बाद में रहेगा, क्योंकि बैटरी उसको Q देने वाली नहीं है, तो Q नियत रहेगा। तो आपको ध्यान, अगर एक बातें दो बातें दोनों रहेंगी तो आप कभी भी
एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, आप बड़े आराम से उसको निकाल सकते हैं। 2 बातें ध्यान रखिएगा केवल, बाकी पूरा मत ध्यान रखिएगा, निश्चित रूप से ये भूलने वाला है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो आप ध्यान रखिए, मैंने तो उसको ऐसे ही याद किया है। यदि बैटरी जुड़ी रहेगी तो विभव नियत रहेगा, और यदि मैं बैटरी को हटा देता हूँ तो आवेश नियत रहेगा। बस अगर ये 2 बातें याद हैं तो आप कभी भी कोई भी आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हैं रीजन सहित। यदि बैटरी जुड़ी रहेगी समांतर प्लेट संधारित्र तो समांतर प्लेट संधारित्र का विभव नियत रहेगा। यदि बैटरी हट जाएगी, बैटरी को हटा देंगे तो समांतर प्लेट संधारित्र का आवेश नियत रहेगा। एनसीईआरटी का 2.9 न्यूमेरिकल देखिएगा। बाकी मैं आपको इससे एनसीईआरटी की जितनी न्यूमेरिकल है नेक्स्ट लेक्चर में संधारित्र से रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर हैं, अभ्यास हैं, उसको हम सॉल्व करवाएंगे। और फिर इसमें अब लास्ट टॉपिक बचा है आपका वन डे ग्राफ सिखाने के बाद कुछ न्यूमेरिकल अगर आप कहेंगे तो सिखाएंगे, उसके बाद हम नए टॉपिक पर आएंगे। ओके, थैंक यू।